हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको पृथ्वी से जुड़े कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में बताएंगे जिससे आप शायद अनजान होंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल फैक्ट वर्ल्ड पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। #अर्थ के ऊपर हम आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाले हैं। आपको बता दें कि पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह है और एकमात्र खगोलीय ग्रह है जो कि जीवन को आश्रय देने के लिए जानी जाती है। पृथ्वी की सतह का लगभग 29.2% भाग महाद्वीप है और 70.8% भाग पानी से ढका हुआ है। ऐसे ही कुछ और फैक्ट्स के बारे में हम आपको बताते हैं। नंबर 1, राइजिंग हीट। दोस्तों, पृथ्वी पर गर्मी लगातार बढ़ती ही जा रही है। वैज्ञानिकों का मानना है कि आज से करीब 100 करोड़ साल बाद सूर्य 10% ज्यादा भयावह और गर्म हो जाएगा। 400 करोड़ साल बाद पृथ्वी पर गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि समुद्र का पानी भाप बन जाएगा। करीब 700 करोड़ साल बाद पृथ्वी भी मंगल ग्रह की तरह ही एक रेगिस्तान में बदल जाएगा और सूर्य इतना भयानक रूप ले चुका होगा कि मरकरी, वीनस और चांद भी खत्म हो चुका होगा। नंबर 2, अनइवन ग्रेविटी। आसमान ग्रेविटी। दोस्तों, आप में से कई लोगों को लगता होगा कि पृथ्वी पर हर जगह ग्रेविटी एक समान होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कनाडा या हडसन बे में ग्रेविटी पृथ्वी की बाकी जगहों से काफ़ी ही कम है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी के गर्भ और सतह के बीच पर्याप्त द्रव्यमान काफ़ी ही कम है। इसका पता 2009 में नासा द्वारा भेजा गए एक सैटेलाइट से पता चला। इस रिलेटेड द्वारा पृथ्वी की कई अन्य जगहों को भी ग्रेविटी का पता करने की कोशिश की गई, लेकिन सबसे कम ग्रेविटी हडसन बे में ही पाई गई। ऐसी ही पृथ्वी पर बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पर ऐसी अनियमितताएं पाई जाती हैं। नंबर 3, अर्थ वॉज वायलेट। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पहले बैंगनी रंग की थी। ऐसा इसीलिए माना जा रहा है क्योंकि पृथ्वी पर पाए जाने वाले शुरुआती जीव क्लोरोफिल की जगह बैंगनी रंग का एक रसायन का इस्तेमाल करते हुए सूर्य की किरणों की मदद से अपना भोजन तैयार करते थे। इस रसायन को रेंटेनियल नाम दिया गया। इस कारण पृथ्वी का रंग पहले वायलेट था, लेकिन बाद में जब पृथ्वी पर पेड़ पौधे हुए तो वह जीव अपना भोजन बनाने के लिए क्लोरोफिल का इस्तेमाल करने लगे। हरे रंग का क्लोरोफिल बैंगनी रंग से ज्यादा सूर्य के प्रकाश को सोख सकता था, इसीलिए यह ज्यादा कारगर साबित हुआ। नंबर 4, जियोमैग्नेटिक रिवर्सल। ऐसा हम जानते हैं कि पृथ्वी के ध्रुव भी एक प्राकृतिक चुंबक की तरह ही काम करते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी अपनी चुंबकीय दिशाओं को बदल रही है और आने वाले समय में ऐसा भी होगा, लेकिन इसकी चिंता करने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि इसका हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, मगर दुनिया में सभी कैंपस बिगड़ जाएंगे, लेकिन परेशानी तो डॉल्फिन और व्हेल जैसे समुद्री जीवों को काफी होगी क्योंकि वह तो इस चुंबकीय तरंगों से ही अपना रास्ता खोजते हैं ना। आपको क्या लगता है कि वैज्ञानिकों को ऐसे जीवों के लिए कुछ करना चाहिए या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय बताइएगा। नंबर 5, अर्थ इज नॉट परफेक्ट स्फीयर। दोस्तों, ऐसा हमें बचपन से ही पढ़ाया जाता है कि पृथ्वी गोल है, लेकिन ऐसा नहीं है। पृथ्वी अपने ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है या कह सकते हैं कि बीच में से कुछ ज्यादा ही गोल है। दरअसल भूमध्य रेखा की ओर पृथ्वी अपनी कक्षा पर इतनी तेजी से घूमती है कि पृथ्वी का आकार ऐसा हो गया है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि माउंट एवरेस्ट पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत है? लेकिन यदि हम पर्वत की ऊंचाई समुद्री तट से मापी जाती है तो हम पृथ्वी के गर्भ से मापे तो पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत माउंटेन सिम्बराजा सबसे ऊंचा पर्वत है। नंबर 6, अ डे वाज़न्ट ऑलवेज ऑफ 24 आवर्स। पृथ्वी का हमेशा समय 24 घंटे नहीं था। अगर यदि आपसे कोई पूछता है कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं तो आप कहेंगे 24, लेकिन ऐसा नहीं है। आज से करीब 6 करोड़ साल पहले समय एक दिन में 21 घंटे या 24 मिनट ही हुआ करता था। ऐसा इसीलिए था क्योंकि चंद्रमा, सूरज और दूसरे ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण से समुद्र में आने वाले ज्वार भाटों से पृथ्वी की कक्षा में कुछ हलचल हुई थी। और आपको बता दें कि हर 100 साल में एक दिन का समय 1 मिनी सेकंड कम हो जाता है। पृथ्वी पर होने वाली प्राकृतिक घटनाओं के कारण भी ऐसा होता है। ये ऐसे परिवर्तन को इन्हीं घटनाओं की वजह से देखा जा सकता है। ऐसी घटना है जापान में, जहां पर 2011 में भूकंप से 16 मिली सेकंड कम हो गए थे। नंबर 7, पेंगिया। आज पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि आज से करीब 3 करोड़ साल पहले सभी महाद्वीप इकट्ठे थे, जिसे पेंगिया के नाम से जाना जाता था। पेंगिया के बारे में पहली बार 1912 में जर्मनी के मौसम वैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगनर ने अपने सिद्धांत के रूप में पेश किया था, जिसका अर्थ था सारी दुनिया। यानी आज से 3 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा हुआ करता था, जिसे पेंगिया के नाम से जाना जाता था, और यह पृथ्वी के 1/3 हिस्से में फैला हुआ था। लेकिन तकरीबन 1.5 करोड़ साल पहले एनकोलॉज में प्लेट में हुई हलचल के कारण सभी महाद्वीप अलग अलग हो गए
भूवैज्ञानिकों का कहना है कि आज से करीब 2.5 करोड़ साल बाद एक बार फिर सभी महाद्वीप इकट्ठा हो जाएंगे, जिससे एक बार फिर से पैंगिया का निर्माण होगा। नंबर 8, हिडन ओशन। क्या आपको पता है कि पृथ्वी के नीचे भी एक ओशन है? वैज्ञानिकों ने जमीन से लगभग 660 लाख किलोमीटर नीचे एक बड़े रोशन होने की आकांक्षा जताई है, जो कि पृथ्वी की सतह से लगभग 3 गुना बड़ी है। ये रोशनदान ओशन काफी ज्यादा बड़ा है, लेकिन ये ओशन नीले बर्फीले चट्टान में परिवर्तित है। इस ओशन को रिंग वाइडेड कहा जाता है। कुछ वैज्ञानिक ऐसा भी मानते हैं कि आज जो समुद्र पृथ्वी की सतह पर है वह कभी जमीन पर था, लेकिन कुछ भौगोलिक गतिविधियों के कारण यह सतह पर आ गए। नंबर 9, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज। दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि पृथ्वी की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आप में से बहुत से लोग एंडस माउंटेन रेंज कहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल दुनिया की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला का 10% हमें देखने को मिलता है और बाकी भाग समुद्र की गहराइयों में होता है। इसे हम मिड पॉइंट के नाम से जानते हैं। 1965 में एक काम किया गया। एक सर्वे के दौरान इसकी लंबाई तकरीबन 80,000 किलोमीटर है और ये एंड्स पर्वत से तकरीबन 20 गुना ज्यादा लंबी श्रृंखला है। नंबर 10, हाउ लाइफ स्टार्टेड ऑन अर्थ। इस क्वेश्चन के साथ आज तक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि पृथ्वी पर आखिरकार जीवन की शुरुआत कैसे हुई। यूं तो पृथ्वी पर लाखों करोड़ों के जीव रहते हैं, लेकिन उनमें से सबसे बुद्धिमान जीव मनुष्य यानी कि हम ही हैं। लेकिन आज तक मनुष्य यह पता नहीं लगा पाया कि आखिरकार मनुष्य प्राणी पृथ्वी पर कैसे आए। लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि पृथ्वी के जीव उन मॉलिक्यूल्स से बने हैं जो कि पृथ्वी पर उस समय मौजूद थे। ये अणु या मॉलिक्यूल्स अपने आप को दोहरा सकते थे, जैसे कि डीएनए में होता है, लेकिन मॉलिक्यूल्स पर ही ये बने हुए हैं या किसी और ग्रह से आए हैं, ये अभी तक पता नहीं चल पाया। वैसे ज्यादातर वैज्ञानिकों का कहना है कि ये मॉलिक्यूल्स पृथ्वी पर ही बने हैं। तो दोस्तों, यह थी पृथ्वी से जुड़ी 10 अमेजिंग फैक्ट्स। आपको कौन सा फैक्ट्स अच्छा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।